हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डेंडेडन एनिमे के एक और धमाकेदार एपिसोड नंबर 11 को। और अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सेइको के घर जीजी नाम का एक लड़का आया होता है, जिसे देख मोमो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो ओकर उनके पूछने पर सेइको बताती है कि ये लड़का मोमो का बचपन का दोस्त है और उसका क्रश भी, जो सुनकर ओकर उनके तोते उड़ जाते हैं। और ओकरुन सोचता है कि ये लड़का दिखने में तो बहुत ही ज्यादा कूल और हैंडसम लग रहा है, तो अगर मोमो इसे पसंद करती थी तो जरूर ही इसमें कुछ स्पेशल होगा। लेकिन तभी जीजी बहुत ही अजीब सा फेस बनाकर मोमो पर लाइन मारने लगता है, जो देख सभी लोग समझ जाते हैं कि ये कूल तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो एक नंबर का बेवकूफ है। इसके बाद सेइको बताती है कि अब से जीजी इनके साथ ही रहेगा, जो सुनकर मोमो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये यहाँ नहीं रुक सकता। और यहाँ ओकरुन बेचारा अपनी ही सोच में गुम होता है कि अगर जीजी इनके साथ रहेगा तो कहीं मोमो और जीजी की दोबारा से सेटिंग ना हो जाए। और आयरा ये सोच रही होती है कि कहीं ये लड़का भी कोई डीमन तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है तो हो सकता है कि मोमो कोई ग्रुप तैयार कर रही हो इस दुनिया पर अटैक करने के लिए। इसके बाद मोमो आयरा का गला पकड़ लेती है और कहती है कि वो तब तक इनका साथ देगी कि जब तक इस दुनिया पर एलियन अटैक कर रहे हैं, और जैसे ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वो मोमो को भी खत्म कर देगी, जिसके लिए वो भी अपना एक ग्रुप बनाएगी। और ये कहकर वो वहां से भाग जाती है और ओकरुन भी मोमो को गुड बाय बोलकर वहां से जाने लगता है। और वो बहुत ही ज्यादा उदास लग रहा होता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मोमो का पहला क्रश जो वापस आ गया था। खैर वो जा ही रहा होता है कि तभी मोमो इसे आवाज देकर बुलाती है और उसे इशारे में कहती है कि वो मोमो को ये बोले कि वो लोग कल स्कूल में मिलेंगे। और ओकरुन ये कहकर वहां से चला जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि डिनर करते हुए मोमो पूछती है कि कोई उसे बताएगा कि आखिर जीजी इनके घर क्यों रहने आया है। और दूसरी तरफ जीजी सेइको के खाने की तारीफ कर रहा होता है और सेइको उसे जीनियस बोल रही होती है। खैर सेइको बताती है कि इसके माँ बाप दोनों ही हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाते वो यहीं रहेगा। जिस पर मोमो कहती है कि अगर ऐसा है तो उसे अपने पड़ोसियों के घर रहना चाहिए, ना कि यहाँ पर। जिस पर सेइको कहती है कि अरे क्या ही फर्क पड़ता है अगर वो यहाँ रुक जाए तो, और वैसे भी हमें दूसरे के मुश्किल वक्त में उसके काम आना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि बर्तन धोते हुए मोमो कह रही होती है कि ये तो इतने क्लोज भी नहीं थे, तो फिर जीजी यहाँ क्यों रुकने आया। जिस पर वो मोमो से माफी मांगते हुए कहता है कि जब वो छोटे थे तो वो भूतों को लेकर मोमो का मजाक बनाया करता था, लेकिन अब उसे भी भूत दिखाई देते हैं। जो सुन मोमो शॉक्ड होकर पूछती है कि क्या तुम्हें कोई गोल्डन बॉल तो नहीं मिली, लेकिन इसके पास ऐसी कोई बॉल नहीं थी। जिसके बाद वो बताता है कि जब वो छोटा था तो उसकी फैमिली दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी, जहाँ उनके घर के चारों तरफ बस माउंटेन थे। पहले तो उसे वो जगह बहुत ही ज्यादा पसंद थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ वहाँ कुछ अजीब अजीब चीजें होने लगी, जिसके बारे में उसने अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। और यहाँ तक कि उसने खुद को ये भी यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये सब उसका वहम है बस, और कुछ नहीं। लेकिन एक दिन एक भूत उसके सामने आकर खड़ा हो गया, और उसके बाद हर रोज वो उसे दिखाई देता था। और उस दिन के बाद से उसके पेरेंट्स की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो गई थी। जिसके बाद इन्होंने 5 बहुत ही फेमस स्पिरिट मीडियम को बुलवाया था इस भूत को भगाने के लिए, लेकिन उनमें से 3 स्पिरिट मीडियम ने सुसाइड कर लिया और बाकी के भाग गए। उन्होंने बताया कि अब इनकी आखिरी उम्मीद बस सेइको ही है, बस वही इनकी मदद कर सकती है। लेकिन यहाँ सेइको तो मजे से टीवी देखने में मसरूफ थी। अब जीजी दोबारा से माफी मांगता है मोमो से, बचपन में उसका मजाक बनाने के लिए, और अभी भी वो उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है, तो इसीलिए भी मोमो उसे माफ कर देती है और कहती है कि उसकी ग्रैंडमा बहुत पावरफुल है, तो उस भूत को लात मारकर वहां से भगा देगी। जो सुन जीजी एकदम शॉक्ड हो जाता है कि सेइको मोमो की आंटी नहीं बल्कि उसकी दादी है, क्योंकि देखने से तो वो बिल्कुल भी दादी टाइप नहीं लगती। जिसके बाद सेइको कहती है कि वो ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसने पहले ही बताया था कि उसकी पावर्स कामेगो सिटी के बाहर वर्क नहीं करती, जिसका मतलब कि अब ये काम मोमो को ही करना होगा। सेइको कहती है कि पहले जीजी को भूत दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब दिखाई देते हैं, जिसका मतलब कि जरूर ही इसका ताल्लुक उस गोल्डन बॉल से होगा। और सेइको कहती है कि अगर मोमो ये केस सॉल्व कर देगी तो वो उसे जितने चाहे स्कूल यूनिफॉर्म दिलाएगी। फिर आता है इंट्रो, और इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि अब जीजी ने भी मोमो के स्कूल में एडमिशन ले लिया था। जीजी को देख क्लास के सभी
लड़के बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहे होते हैं क्योंकि वो अपनी फनी हरकतों से क्लास की सभी लड़कियों को इम्प्रेस कर लेता है। पहले तो मोमो की दोस्तों को जीजी कुछ खास पसंद नहीं आता, लेकिन वो उन दोनों को भी इम्प्रेस कर लेता है। जीजी बताता है कि वो मोमो के साथ उसके घर में रहता है, जो सुन सभी बच्चे ये समझने लगते हैं कि शायद इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। लेकिन तभी मोमो गुस्से से चिल्लाते हुए उसका गला पकड़ लेती है और यहाँ बेचारा ओकरुन बहुत ही ज्यादा उदास होता है और वो जीजी से बहुत जेलस हो रहा होता है क्योंकि मोमो ने अगर उसे दोबारा से पसंद करना शुरू कर दिया तो वो उसे भूल जाएगी और वो अपना सारा टाइम जीजी के साथ ही गुजारेगी। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी लंच ब्रेक हो जाती है और ओकरुन स्कूल के पीछे जाकर एक्सरसाइज करने लगता है और तभी वहाँ मोमो आ जाती है, जिसे देख ओकरुन बौखलाकर झाड़ियों में ही गिर जाता है। ओकरुन मोमो से पूछता है कि क्या उसने लंच कर लिया। मोमो कहती है कि नहीं, वो यहीं लंच करेगी, वो उस पर नजर रखेगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि दोबारा से उसका आयरा के साथ कोई सीन क्रिएट हो। खैर ओकरुन अब दोनों हाथों से एक्सरसाइज कर रहा होता है, जिस पर मोमो कहती है कि वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाएगी। जो सुन ओकरुन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और बहुत ज्यादा शर्माने लगता है। लेकिन तभी कबाब में हड्डी बनकर जीजी वहां आ जाता है और वो मोमो के लिए उसका फेवरेट योगर्ट फ्लेवर लाया था, जिसे देख मोमो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दोनों ही आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं, जिसे देख ओकरुन बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और पतली गली से वहां से निकलने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने से एक पुतला भागते हुए आ रहा होता है और इसका नाम होता है टारो। इसे देख ओकरुन जोर से चिल्लाता है और मोमो की तरफ भागने लगता है, लेकिन टारो की स्पीड बहुत तेज होती है तो वो ओकरुन से आगे निकल जाता है और कहता है कि उसे कोई भी नहीं रोक सकता। मोमो टारो के सामने खड़ी हो जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, जिसे देख जीजी को लगता है कि मोमो को चोट लग सकती है तो वो मोमो को पकड़कर जमीन पर लेट जाता है और जैसे ही टारो इनके ऊपर से गुजरता है तो मोमो को उसके नीचे एक गोल्डन बॉल नजर आती है और मोमो अपनी पावर से टारो को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे भी अपने साथ ही उड़ा ले जाता है और जीजी ने भी मोमो को पकड़ रखा था और ओकरुन को टारो से ज्यादा जीजी की परवाह होती है क्योंकि उसने मोमो को पकड़ रखा था। इसके बाद ओकरुन अपने टर्बो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर टारो तक पहुंच जाता है, जिस पर टारो कहता है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर लें लेकिन फिर भी वो इसे नहीं रोक पाएंगे। ये दोनों अभी भी टारो के पीछे लटक रहे होते हैं, जिस वजह से ये दोनों एक गाड़ी से टकराने वाले होते हैं, लेकिन ओकरुन इन्हें बचा लेता है और अपनी पीठ पर बिठा लेता है और टारो के पीछे भागता है। मोमो दोबारा से टारो को अपनी पावर से पकड़ लेती है और ओकरुन एक छत पर अपने पैरों को फंसाकर रुक जाता है, जिस वजह से अब टारो भी भाग नहीं पा रहा होता और ये लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहता है कि वो हार नहीं मान सकता, उसे जाना ही होगा। और तभी वो अपनी बॉडी के सभी पार्ट्स को डिसअसेंबल करके छुड़ा लेता है और दोबारा से अपनी बॉडी को असेंबल करके भागने लगता है। ये लोग उसका पीछा करते हुए एक कबाड़ खाने में जाते हैं, जहाँ वो लोग टारो को जमीन पर पड़ा देखते हैं। ओकरुन मोमो से कहता है कि उसे कैसे पता चला कि टारो यहाँ पर है, जिस पर मोमो बताती है कि जब उसने अपनी बॉडी के सभी पार्ट को डिसअसेंबल किया था तो उसने इसका हार्ट निकाल लिया था और जब भी वो उसे मुक्का मारती थी तो उसे इसके चिल्लाने की आवाज आती थी। मोमो कहती है कि वो लोग उसे यहाँ नुकसान पहुंचाने नहीं आए, वो बस उसकी गोल्डन बॉल देखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बॉल ओकरुन की है और बदले में वो उसे उसका हार्ट वापस कर देंगे। और तभी हम देखते हैं कि कबाड़ के अंदर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुन टारो जल्दी से उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। कुछ देर के बाद वो उसे ढूंढ लेता है, जो कि उसी की तरह की एक डॉल होती है जो कि अब बिल्कुल टूट फूट चुकी थी और इस फीमेल डॉल का नाम होता है हाना। असल में हाना और टारो दोनों ही एक एक्सपेरिमेंट लाइफ के डॉल्स हैं, लेकिन हाना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिस वजह से उन्होंने इसे कचरे में फेंक दिया, जिसे ढूंढते हुए टारो यहाँ तक पहुँच गया। हाना टारो से कहती है कि उसे वापस चले जाना चाहिए वरना वो लोग उसे भी इस कबाड़ खाने में फेंक देंगे, जिस पर टारो कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और जिस दिन से वो उसे मिला है उसकी पूरी दुनिया ही चेंज हो गई है। उसकी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी कलरफुल हो चुकी है, तो वो किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ने वाला। और उसकी ये प्यार भरी बातें हमारे लोंडे के सीधा दिल पर लगती हैं और वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।